हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये एसएसटी का आपका प्रैक्टिस सेट है, यानी एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पहले करवा दिया गया है, यानी सौरमंडल में पृथ्वी, जो कि क्लास 6 का है, एनसीईआरटी बेस्ड। सौरमंडल में पृथ्वी का आपका प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ये आपका क्लास 6 का सेकंड चैप्टर यानी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, यानी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। इसका प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट और ऐसे ही वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अगर आपने ये चैप्टर पूरे ध्यान से पढ़ा होगा तो ये इसका आंसर आपको आता ही होगा। तो देखिए क्या कहा गया है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। ये आपका सही है, यानी क्या होगा आपका, ये है आपका विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। उसके बाद है विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर होता है। ये भी आपका राइट है। उसके बाद देखिए, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। ये आपका गलत है, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, 1 और 2 आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस किन बिंदुओं को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। यानी किस किस बिंदुओं को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुवों को क्या कहते हैं, संदर्भ बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है, अगर आप फिगर देखेंगे तो बता सकते हैं। यानी ये जो पिक्चर है आपको, इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो यहाँ पे आपका कर्क रेखा है और यहाँ पे आपका मकर रेखा है। इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं। ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए सेकंड है आपका, कर्क रेखा है उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, कर्क रेखा है उत्तर ध्रुव के बीच का क्षेत्र, यानी कर्क रेखा आपका यहाँ पे है। और उसके बाद उत्तरी ध्रुव वृत्त, यानी उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, शीत कटिबंध। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ये भी आपका गलत है। उसके बाद देखिए पूछा है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। यानी दक्षिणी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो आपका देखिए ये आपका क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव पूछा है, दक्षिणी ध्रुव आपका पूछा है। तो देखिए इस फिगर को पूरा देखिए आप लोग। तो इसमें पूछा है दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र। तो इसका देखिए दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे है, उसके बाद है दक्षिण ध्रुव वृत्त का क्षेत्र यहाँ पे है, और बीच का क्षेत्र क्या है इसका, दक्षिणी शीत कटिबंध है, यानी दक्षिणी शीत कटिबंध। तो ये इसका तीसरा भी गलत है इसका। तो फिर आप ऑप्शन बताइए कि इसका क्या सही होगा। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा और तीसरा क्या है, ये गलत है आप लोगों का। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी इन कथनों पर विचार कीजिए और इसका राइट आंसर बताइए। तो क्या है पहला क्वेश्चन, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, यानी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। इसमें से आपको बताना है कि सत्य कौन सा है, यानी कथन कौन सा सत्य है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा और इसमें से बताइए कौन सा सत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यानी पहला आपका आंसर जो है वो सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा देशांतरी यामोत्तर रेखाएं। नेक्स्ट है आपका, देशांतरी यामोत्तर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए क्या कहा गया है कि कथन पर विचार करना है और फिर उसका आंसर देना है। तो इसका क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। देशांतर यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं,
इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तो ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। उसके बाद कहा गया है देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई एक समान होती है। तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, यानी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो सभी को पता है कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का क्या आधार होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख यामोत्तर रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है इसमें से आपको बताना है। आप लोग पढ़िए। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। ये आपका सही है, यानी राइट है ये आपका। सेकंड है आपका 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये भी आपका राइट है, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? एक और दो दोनों ही, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, यानी आपको कथनों पर विचार करना है और उसका आंसर देना है। तो क्या पूछा गया है? इसमें पूछा है ग्रीनविच कथन क्या है इसका? ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। ये आपका राइट है, यानी अगर ग्रीनविच से पूर्व दिशा में जाएंगे तो समय आगे की ओर जाता है और पश्चिम दिशा में जाएंगे तो समय पीछे की ओर जाता है। और कारण क्या है? पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, कथन और कारण सही है और इसका कथन की सही व्याख्या करता है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, कथन सही है तथा कारण गलत है, क्योंकि कारण जो है वो गलत है आपका। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा सी। देखिए ये आपका समझाया भी गया है, ये आपका ग्रीनविच रेखा है, यहाँ पे आपका ग्रीनविच रेखा दिया गया है यहाँ पे, और ये आगे यानी प्लस में चल रहा है और ये पीछे यानी माइनस में चलता है। तो ये पूर्व दिशा है और ये क्या है? पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। तो ये आपका एक बार समझाया गया फिगर के मतलब मानचित्र के माध्यम से, आप लोग देख लीजिएगा। ये ग्रीनविच रेखा है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? यानी पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूरब में स्थित है तब तथा ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? अब आपको बताना है कि ग्रीनविच रेखा से, यानी ग्रीनविच से 20 डिग्री पूरब में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 घंटा 20 मिनट का अंतर होगा पूरब में, यानी हमें आगे की ओर बढ़ना है, यानी समय आगे की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस यामोत्तर यानी देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना गया है? यानी भारत के किस यामोत्तर या देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना गया है? तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर आपका है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूरब में आपका क्या माना गया है? स्थानीय समय माना गया है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के मानक समय एवं ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? भारत के, अब क्या बताना है आपको, यानी भारत के मानक समय में और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे का समय, यानी ग्रीनविच के समय से का अंतर है। हम लोग जो भारत देश है और ग्रीनविच का जो मानक समय है उसमें कितने घंटे का अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, यानी आगे की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, यानी पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक
स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप देखिए, इसमें से आपको कथन कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, कथन सत्य कौन सा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों ही। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितना डिग्री झुका हुआ है, यानी पृथ्वी का कक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितना डिग्री झुका हुआ है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका होगा ए 23 सही 1/2 डिग्री, यानी कितना झुका हुआ है? 23 सही 1/2 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदीप वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप वृत्त किसे कहते हैं? तो देखिए क्या होता है प्रदीप वृत्त। देखिए, ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। सेकंड ऑप्शन है आपका, ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। और थर्ड ऑप्शन है आपका, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रदीप वृत्त क्या कहलाता है? तो प्रदीप वृत्त वो कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, जो ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, वो उसे क्या कहते हैं? प्रदीप वृत्त कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे फोटो के द्वारा समझाया गया है, ये आपका जो लाइनिंग है वो प्रदीप वृत्त है। इस साइड आपका दिन रात है, तो इस साइड आपका दिन है, यहाँ पे आपका दिन है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ ये प्रदीप वृत्त है आपका, इधर दिन है, यानी सूर्य की किरण इधर पड़ रही है, और जिस साइड सूर्य की किरण नहीं पड़ती है तो उधर क्या होती है? उधर रात होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऋतुओं में परिवर्तन का क्या कारण है? यह आपको आंसर बताना है। ऋतुओं में परिवर्तन का क्या कारण है? तो ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या होगा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे आपको समझाया भी गया है कि देखिए कैसे आपका ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यह आपका बीच में क्या है? ये आपका सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है। जैसे जैसे ये सूर्य घूमता है वैसे वैसे दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है? देखिए दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण अयांत होता है, यानी 22 दिसंबर को, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उसके बाद जैसे सूर्य घूर्णन करता है तो दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है? शरद ऋतु होती है 21 मार्च को, और फिर उसके बाद देखिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु 21 जून को, और फिर दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु। ऐसे ही आपका ऋतुओं का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए एक बार। 21 जून को क्या पूछा है क्वेश्चन? 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर अयनांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अयनात के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन देखिए इसका क्या है? दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। क्या कहा गया है? दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातें वाली ऋतुएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। इसमें सत्य की पहचान करनी है, यानी 1 और 2 आपका सही है, यानी ये पहला और दूसरा आपका सही है, तीसरा आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। इस अवस्था में ऑप्शन नंबर है पहला, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। पूरी पृथ्वी
पर दिन और रात बराबर होते हैं, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर देखिए आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों यानी ये तीनों सही है, उपरोक्त सभी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीप वर्ष, यानी लीप वर्ष मतलब अधिवर्ष क्या में कितने दिन होते हैं। अब आपको बताना है लीप वर्ष में अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में सबको पता है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यानी जब फरवरी 29 दिन का होता है तो उसे लीप वर्ष कहते हैं, जो कि 4 साल में एक बार आता है, तो उसको 366 दिन जोड़ते हैं, यानी उसे अधिवर्ष यानी लीप वर्ष कहा जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।